इतिहास की पाठशाला ब्रह्मास्त्र में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिस नए टॉपिक को लेके आए हैं वह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ। आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कॉलेजेस एग्ज़ाम हो, चाहे MPPSC, UPSC या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर जगह इस टॉपिक से बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल आते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले गौतम बुद्ध का हम लोग एक परिचय देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध या जिन्हें सिद्धार्थ भी कहा जाता है, जिन्हें शाक्य मुनि भी कहते हैं या तथागत भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध के जो नाम हैं, है ना, वो क्या क्या नाम है? सिद्धार्थ है, शाक्य मुनि है और तथागत है। इन सारे नामों से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। इसके अलावा लाइट ऑफ एशिया भी इनको कहा जाता है। जहाँ तक गौतम बुद्ध के जन्म की बात है, तो इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन, है ना, हुआ था। और किस गणराज्य में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था शाक्य गणराज्य में। शाक्य गणराज्य की राजधानी थी कपिलवस्तु, जो कि लुम्बिनी, है ना। तो यहाँ हम देखते हैं कि बड़ी महत्वपूर्ण बातें निकल के आती हैं। पहला तो ये है कि बुद्ध के जो नाम हैं, बुद्ध को सिद्धार्थ, शाक्य मुनि, तथागत, है ना, इन सारे नामों से जाना जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। क्लियर? और कब हुआ? वैशाख पूर्णिमा के दिन। ये वैशाख पूर्णिमा जो है बड़ी महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म के हिसाब से। और इनका जन्म जो है वो किस गणराज्य में हुआ था? शाक्य गणराज्य में। वो शाक्य गणराज्य की राजधानी क्या थी? कपिलवस्तु, है ना। और बेसिकली इनका जन्म का जो मूल जगह है वो है लुम्बिनी, है ना। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वह लुम्बिनी में हुआ, है ना। लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट है और ये राजधानी थी शाक्य गणराज्य की। ठीक है। और अगर लुम्बिनी की हम वर्तमान लोकेशन की बात करें तो यह वर्तमान में नेपाल में, है ना। वो इनके पिता का जो नाम है वो नाम था शुद्धोदन। ठीक है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन था। माता का नाम माया था, है ना। और उनका जन्म स्थान पर अशोक का एक अभिलेख भी मिलता है जिसको कहते हैं रुमन्नदेई स्तंभ। ठीक है ना। माया मतलब उनकी जो माता थी वह प्रसव काल के दौरान ही उनका निधन हो गया था, है। तो सिद्धार्थ का जो पालन पोषण उनकी मौसी ने किया, और उनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। 16 वर्ष की आयु में ही जो गौतम बुद्ध थे, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनकी शादी किससे हुई? यशोधरा से हुई। और उनसे एक लड़का भी हुआ जिसका नाम था राहुल। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि बौद्ध धर्म में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। पहली घटना है महाभिनिष्क्रमण की। कौन सी घटना है? महाभिनिष्क्रमण की घटना है कि गौतम बुद्ध ने जब घर को त्यागा था, इन्होंने क्या किया कि एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार, एक मृत और एक तपस्वी को देखकर सिद्धार्थ जो है या गौतम बुद्ध जो थे वो सांसारिक खोज में इतने तीव्र हो गए कि उन्होंने सांसारिक सुखों की जो निरर्थकता थी उसका एहसास जो है महसूस किया। और उन्होंने 29 साल की एज में, कितने साल की एज में? 29 वर्ष की एज में उन्होंने घर को छोड़ दिया सत्य की खोज में, है ना। इन्होंने 29 साल में अपने घर को छोड़ा। और बौद्ध धर्म में जब उन्होंने घर को छोड़ा ना, उस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? ये गौतम बुद्ध के घर को छोड़ने की घटना थी। घर को जब उन्होंने छोड़ा, है ना, तो उस घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। क्लियर? आगे हम लोग देखते हैं कि पूरे 6 साल तक, है ना, गौतम बुद्ध 29 साल में घर छोड़ा, 6 साल तक गौतम जो है वो क्या करते रहे? बेघर तपस्वी के रूप में भटकते रहे। यहाँ पे इनको 2 ब्राह्मण जो है धार्मिक गुरुओं, एक आलार कलाम और उद्दक या रामपुत से जो है शिक्षा प्राप्त की इन्होंने, है ना। लेकिन फिर भी इनका जो सेटिस्फेक्शन है वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाया। अंत में जो वैशाख पूर्णिमा के दिन, है ना, इनको 35 वर्ष की आयु में बिहार के जो बोध गया है वहाँ पर निर्माण प्राप्त हुआ। तब से बुद्ध या ये प्रबुद्ध व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, है ना। सिद्धार्थ 29 साल की एज में घर से निकले, जिस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इस दौरान उनको आलार कलाम और उद्दक या रामपुत जो है 2 ब्राह्मण धार्मिक गुरु मिले जिनसे शिक्षा मिली, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं रहा। अंत में वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनकी 35 साल की आयु में इनको बोध गया एक जगह है बिहार में, वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ और तभी से इनको बुद्ध कहा जाने लगा। ठीक है ना। फिर वे बनारस के निकट सारनाथ, है ना, गए
और वहाँ उन्होंने पूर्व के जो सहपाठी थे 5 तपस्वियों के समक्ष अपना पहला उपदेश दिया, जिसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना। तो महाभिनिष्क्रमण मतलब बुद्ध का घर छोड़ना, और धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब बुद्ध का प्रथम उपदेश। कौन क्या कहलाएगा ये? प्रथम उपदेश। क्लियर है ना। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। कहाँ दिया ने पहला उपदेश? सारनाथ में। किसको दिया? 5 तपस्वियों को, और इसको धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना कहा गया। एक और घटना होती है, उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण, है ना। मतलब इनकी डेथ, है ना, इनको मोक्ष मिल गया, निर्वाण प्राप्त हो गया, है ना, इसको निर्वाण कहा जाए, है ना। तो ये जो है इनको कहाँ हुआ? ये हुआ 45 वर्षों तक उपदेश देने के बाद 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा या कुशीनगर जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, है ना, स्थित है, एक साल पेड़ के नीचे, है ना। वैसे एक चुंद नामक जो है वहाँ पे था, उन्होंने यहाँ पे भोज किया था 80 साल की एज में, है ना, और वहाँ इनकी डेथ हुई थी। कहाँ पे? कुशीनारा के मल्ल, है ना, मल्ल। ठीक, आगे देखते हैं इनके प्रसिद्ध शिष्य। गौतम बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य कौन थे? उनकी शिक्षाओं को अपनाने वाले प्रसिद्ध शिष्य में सबसे पहला नाम आता है राजगृह, एक जगह है, वहाँ के सारीपुत्र और मौदगलायन। इन ध्यान रखना, इन दोनों शिष्यों को, सारीपुत्र और मौदगलायन की जो अस्थियां हैं वो मध्य प्रदेश में जो सांची स्तूप है वहाँ पे इनके अस्थि अवशेष रखे हैं। ठीक है। दूसरा है इनका एक जो बड़ा शिष्य था वो था आनंद, इनका चचेरा भाई था, एक कश्यप थे, है ना। उसके अलावा आनंद हैं, उपाली हैं, है ना, ये सारे इनके शिष्य थे। अगर राजाओं की बात करें तो महाराज मगध के महाराज बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे राजाओं ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। बुद्ध ने अपने जीवन काल में उत्तर भारत में दूर दूर तक अपना संदेश फैलाया, और ये महत्वपूर्ण स्थल हैं, इन स्थलों को भी याद रखें आप लोग। बनारस, राजगृह, श्रावस्ती, वैशाली, नालंदा, पाटलीग्राम, इन सभी स्थानों का उन्होंने भ्रमण किया। बुद्ध की हम शिक्षाओं की बात करें तो बुद्ध जो है, बुद्ध एक व्यवहारिक धर्म उपदेशक थे जिन्होंने समय की वास्तविकताओं को समझा। उन्होंने वेदों की अचूकता को, है ना, अस्वीकार कर दिया। रक्तपातपूर्ण जो पशु बलि होती थी उसकी निंदा उन्होंने की। जटिल, विस्तृत और अर्थहीन अनुष्ठानों का उन्होंने विरोध किया। जाति प्रथा का खंडन किया, पुरोहितों के वर्चस्व को चुनौती दी और ईश्वर के प्रति अज्ञेयवादी दृष्टिकोण को अपनाया। बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को ना तो स्वीकार किया और ना ही अस्वीकार। उन्होंने कर्म के नियम पर जोर दिया। आत्मा का अस्तित्व नहीं है, मतलब जो बौद्ध धर्म है वो अनात्मवादी है। क्या है? अनात्मवादी। क्लियर। और उन्होंने अहिंसा पर भी जोर दिया। आगे हम लोग देखते हैं कि बुद्ध की शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान आता है 4 आर्य सत्य का। 4 आर्य सत्य क्या है? सबसे पहले ये है दुख, दुख निरोध, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, मतलब दुख का निवारक मार्ग भी है। कौन कौन से? दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने के लिए अब बुद्ध कहते हैं कि 4 आर्य सत्य में, है ना, कि भाई दुख तो सारे संसार दुखमय है, लेकिन इनका निदान क्या है? निदान है आष्टांगिक मार्ग, है ना। इस मार्ग को क्या कहते हैं? मध्यम मार्ग भी कहा जाता है और मध्यम प्रतिपदा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मध्यम प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का क्या कहते हैं? कल्याण मित्र भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने तपस्स और कल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। किस किस को बनाया? तपस्स और कल्लिक को इन्होंने अपना प्रथम, है ना, अनुयायी, प्रथम शूद्रों को इन्होंने सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? कौशल देश में दिए, जिसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, है ना। और उन्होंने मगध को भी अपना प्रचार केंद्र बनाया। तो कई बार सवाल ये पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो आपका आंसर होना चाहिए राजधानी श्रावस्ती में, जो कि कौशल में स्थित है। अब 4 आर्य सत्य के बाद अष्टांगिक मार्ग की बात आती है। हमने लिखा था ना कि भाई दुख के लिए मार्ग क्या है? निवारण का, है ना। तो सम्यक दृष्टि, है ना, कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? इसमें नाम आ जाएगा सबसे पहले अष्टांगिक में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाक, कर्म, जीवक, प्रयास, स्मृति और समाधि, है ना। इसका चाहे तो आप लोग फोटो ले सकते हैं। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं बौद्ध संघ।
है ना। बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ का बड़ा महत्व था। बुद्ध के 2 प्रकार के शिष्य थे, कौन कौन से? एक थे भिक्षु और एक गृहस्थ थे, जिनको उपासक या उपासिका कहा जाता था। भिक्षुओं को संघ में संगठित किया गया। संघ की सदस्यता जो है 15 वर्ष से अधिक की आयु के सभी पुरुषों महिलाओं को दी जाती थी। जातिगत इसमें कोई बंधन नहीं था, एक उदार संगठन था। लेकिन संघ में प्रवेश की प्रक्रिया को उपसंपदा कहा जाता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध संघ में प्रवेश की प्रक्रिया को क्या कहा जाता था, तो आपका आंसर क्या होगा? उपसंपदा। बौद्ध संघ में एज कितनी थी जो सदस्यता लेने के लिए? तो वो थी 15, है ना। गृहस्थ जो वो होते थे शिष्य बौद्ध धर्म, उनको उपासक या उपासिका कहा गया है। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में 4 परिषदें हुई, है ना। कौन कौन सी 4 परिषदें या संगति? इनको बौद्ध संगति भी कहा जाता है। पहली जो बौद्ध संगति हुई या बौद्ध परिषद हुई, वो हुई कब? 483 ईसा पूर्व में, जब बुद्ध की मृत्यु हुई। उस समय राजगृह में जो है पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। और इस समय शासक कौन था? अजातशत्रु। कौन था? मगध का शासक अजातशत्रु। अजातशत्रु का पिता कौन था? महाराज बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। क्लियर? और इस प्रथम बौद्ध संगति का जो उद्देश्य था वो था बुद्ध की शिक्षाओं की शुद्धता को बनाए रखना। इसमें हम आगे देखते हैं कि पहली बौद्ध संगति में महाकाश्यप की अध्यक्षता में 500 भिक्षुओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया। और इस सम्मेलन में हम लोग पढ़ते हैं पिटक के बारे में, पढ़ते हैं ना, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिपिटक। तो 3 पिटकों में से 2 पिटक जो थे विनय और सुत्त पिटक का जो संकलन है ना, जो संकलन है वो कहाँ पर हुआ? प्रथम बौद्ध संगति में। कब हुआ? प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई? राजगृह में। किसके काल में? अजातशत्रु। अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे देखते हैं दूसरी बौद्ध संगति। दूसरी बौद्ध संगति जो है 100 साल के बाद हुई। पहली हुई 483 में, दूसरी हुई 383 ईसा पूर्व में, है ना, बीसी। ठीक है। तो ये कहाँ पे हुई? पहली जो है राजगृह में हुई थी, दूसरी हुई वैशाली में हुई, है ना। और इसमें क्या हुआ था कि भिक्षुओं द्वारा नियमों में ढील मांगे जाने पर अनुशासन संहिता को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हुआ। लगभग 383 में वैशाली जो बिहार में है, वहाँ द्वितीय परिषद का आयोजन हुआ। और उस समय शासक कौन था? काल अशोक। काल अशोक जो है नागवंश का शासक था। कौन का था? नागवंश, शिशुनाग, है ना, नाग नहीं, सॉरी, शिशुनाग, शिशुनाग, है ना, इस वंश का था काल अशोक। इसके समय हुई। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी। पहली के कौन थे? महाकश्यप। पहली के कौन थे? महाकश्यप। क्लियर? महाकच्छायन और उसके अनुयायी ने विनय पिटक में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, है ना। मतलब जिन्होंने परिवर्तन को अस्वीकार किया वो कौन कहलाए? थेरवादी। कौन कहलाए? थेरवादी। और इसका नेतृत्व किसने किया? महाकच्छायन ने। जिन लोगों ने परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया, है ना, उनका नेतृत्व कर रहे थे महाकश्यप। और उनको कहा गया महासांदिक। यानी जिन्होंने परिवर्तन को स्वीकार किया वो महासांदिक थे, जिन्होंने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया वो थेरवादी थे, है ना। थेरवादियों का नेतृत्व किया महाकच्छन ने और महासांदिकों का जो नेतृत्व किया वो महाकश्यप ने किया। क्लियर? आगे हम देखते तीसरी बौद्ध संगति। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के सम्राट अशोक के शासनकाल में मानी जाती है। किसके समय में? अशोक के समय में। और इस परिषद की जो समय है वो 250 ईसा पूर्व है। ये पाटलिपुत्र में हुई। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपित तिस्स, है ना। इस सम्मेलन में थेरवादियों का, अब ये थेरवादी कौन है? थेरवादी वही हैं जो क्या कहते हैं? नो चेंज, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। क्लियर, है ना। और इसमें क्या हुआ? तीसरा पिटक जो है अभिधम्म पिटक, है ना। प्रथम बौद्ध संगति में प्रथम में हुए कौन कौन से? विनय पिटक और सुत्त पिटक। कौन कौन से? सुत्त पिटक, है ना, पहली बौद्ध संगति में। तीसरी में क्या हुआ? अभिधम्म पिटक। प्रामाणिक साहित्य का सटीक, निश्चित और प्रामाणिक रूप से संकलन किया गया ताकि सभी विघटनकारी प्रवृत्तियों का उन्मूलन हो सके, है ना। संघ के भीतर किसी भी प्रकार का विभाजन जो है वह दंडनीय माना गया। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में हुई। कहाँ पे हुई? कश्मीर के कुंडलगढ़ में हुई। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था। इस सम्मेलन के परिणाम से बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा। कौन कौन से? बौद्ध हीनयान और महायान। क्लियर? महायान संप्रदाय के अनुयायी क्या करते थे? बोधिसत्व में विश्वास करते थे। वे बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की पूजा करते थे और संस्कृत को लेखन का माध्यम के रूप में प्रयोग करते थे। हीनयान संप्रदाय के लोग क्या करते थे? बुद्ध की शिक्षाओं की मूल पवित्रता को बनाए रखना
चाहते थे। यह संप्रदाय मगध, श्रीलंका और बर्मा में लोकप्रिय था। क्लियर। आगे देखते हैं कि कुछ मिसलेनियस फैक्ट हैं कि सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना हुई, जहाँ पे बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम सुख क्या है? निर्वाण को प्राप्त करना। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना, यानी जीवन जो है जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण जन्म है, उसी प्रकार जन्म का कारण क्या है? अज्ञानता है, अज्ञानता का चक्र है, और यही अज्ञानता व्यक्ति को कर्म फल को उत्पन्न करती है ना। और यही अज्ञान चक्र जो है प्रतीत्य समुत्पाद कहलाता है। कई बार सवाल भी ये बनता है कि प्रतीत्य समुत्पाद किस धर्म से संबंधित है, तो आपका उत्तर होना चाहिए बौद्ध धर्म। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन और सिद्धांत का मूल तत्व है। अन्य सिद्धांत जैसे क्षणभंगवाद और नैरात्मवाद भी काय से जुड़े हुए हैं? बौद्ध धर्म से जुड़े हुए। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं कि एक युक्ति है ना, कि सब्बे भव्य दुखवा अनिख्खा, है ना, ये लिखा हुआ है। ये जो स्टेटमेंट है, यानी संसार जो है, संसार क्या है? अनित्य, दुख स्वरूप और विपरीत परिणामों से युक्त है। ये युक्ति जो है किस ग्रंथ में मिलती है? वो पाली ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुतर निकाय, है ना। आगे चल के हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म था क्या। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी था, मतलब ईश्वर को नहीं मानता था, ना उसके अस्तित्व को स्वीकार करता था, ना है इस संबंध में या वो है। वास्तव में बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव की प्रतिष्ठा को बल दिया। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, यानी ये अनात्मवादी धर्म है ना। दूसरा क्या है कि बुद्ध में पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, यानी कर्म फल के सिद्धांत को उन्होंने माना, परंतु कर्म फल को अगले जन्म में ले जाने वाला माध्यम आत्मा नहीं है। कर्म फल जो है वो चेतना के रूप में पुनर्जन्म का कारण होता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार पानी में एक लहर उठकर दूसरी लहर को जन्म देकर स्वयं समाप्त हो जाती। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का भी विरोध किया। अब देखते हैं भाई यहाँ बौद्ध धर्म में जो संघ बनते थे, है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा था। तो बौद्ध धर्म का जो संगठन है वो गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। संघ में चोर, हत्यारे, ऋणी व्यक्ति, राजा के सेवक, दास और रोगियों को प्रवेश वर्जित था। संघ की जो सभा होती थी, है ना, बौद्ध संघ की, उसमें प्रस्ताव का पाठ होता था। प्रस्ताव को नत्ती शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रस्ताव के पाठ को क्या कहते थे? अनुसावन कहा जाता था। संघ की वैध कार्यवाही के लिए न्यूनतम संख्या या कोरम कितना था? 20 था। और संघ में प्रवेश होने को क्या कहते थे? उपसंपदा, है ना। ये सवाल ध्यान रखना, ये आते हैं। बौद्धों के लिए महीने में 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के होते थे। क्लियर। अमावस्या, पूर्णिमा, 2 चतुर्थी दिवस को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? उपासक, या श्रीलंका में उसको रोया कहते थे। बौद्धों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है वैशाख की पूर्णिमा। ध्यान रखना, बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान, बुद्ध को महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त हुआ। ये देखिए, बौद्ध धर्म में बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, महान परिनिर्वाण कब हुआ? वैशाख की पूर्णिमा को। बौद्ध से जुड़े हुए 8 स्थान बड़े। लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में पहला उपदेश दिया, कुशीनारा में क्या हुआ? महापरिनिर्वाण। श्रावस्ती एक जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या किए उन्होंने? उपदेश दिए। इसके अलावा वैशाली और राजगृह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बौद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाए। ये 8वां स्थान जो है बौद्ध ग्रंथ में काय के नाम से जाने जाते हैं? अष्ट महास्थान। इनकी फोटो ले लेना। चलिए आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? फटाफट चेक करते हैं। हीनयान, महायान। हीनयान संप्रदाय के लोग कहाँ कहाँ पे? श्रीलंका, म्यांमार और जावा में। वर्तमान में महायान संप्रदाय के लोग कहाँ हैं? चीन, कोरिया, मंगोलिया, जापान में। 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रचलन बढ़ गया और एक नई शाखा बनी जिसका नाम था वज्रयान। ठीक है ना। और इसका मेन केंद्र क्या था? भागलपुर जिला बिहार में है। और विश्वविद्यालय कौन सा? विक्रमशिला। ये सवाल यूजीसी नेट में भी कई बार पूछा गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म की किस शाखा से जुड़ा है? तो आपका आंसर होना चाहिए वज्रयान। भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र की प्रगति भी कहाँ से दिखाई देती है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध दर्शन में शून्यवाद और विज्ञानवाद की
जिन दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ उसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। यही कारण है कि शंकराचार्य को कभी कभी प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। सवाल बनता है कि प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? उत्तर होगा शंकराचार्य। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। क्लियर? चलिए, ये कुछ सवाल हैं जो आपको कमेंट में बताना है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था और बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। इसके अलावा बौद्ध धर्म में बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया। चौथा क्वेश्चन है, बुद्ध के अनुसार ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है। पांचवा है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया। छठवां क्वेश्चन है, बुद्ध के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। सातवां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के 3 पिटकों में विनय पिटक का संबंध किससे है। आठवां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं। नौवां सवाल है, बुद्ध का निधन कहाँ पर हुआ। निधन मतलब महापरिनिर्वाण। और आर्य अष्टांगिक मार्ग है ना, किस नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये 10 सवाल हैं जो आपको कमेंट में बताना है। इसी के साथ हमारा जो वीडियो है वो अब समाप्त होता है।